हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश, जिसे हम कहते हैं एज। आई होप कि आपने जो रोड टू 90 सीरीज थी हमारी क्लास 10th के लिए, वो सभी ने देखी होगी। ठीक है, और आपको रोड टू 90 सीरीज जो है उसने हेल्प भी किया होगा। तो ऑन डिमांड, ठीक है, मेरे को बहुत सारे कॉल आए स्टूडेंट के, ठीक है, पेरेंट्स के बहुत मैसेजेस आए और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैम रोड टू 90 सीरीज खत्म हो गई, लेकिन अभी बच्चे इस बात से कंफ्यूज हैं कि सारा सिलेबस हो गया है लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, क्या करना है। प्लीज हमें लास्ट के जो दिन है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो हमें बता दीजिए। तो इस वजह से मैं लेकर आई हूँ लास्ट 7 डेज की स्ट्रैटेजी। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी का मेन टारगेट क्या है? 90+% इन सीबीएसई। ठीक है ना, सीबीएसई क्लास 10th के जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं, स्पेशली कौन से सब्जेक्ट का? इंग्लिश का। ठीक है, और वो कब है पता है ना सभी को? 27 फेब का। ठीक है, तो 27 फेब को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो लास्ट मिनट, ठीक है ना, लास्ट 7 डेज की स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो इंफॉर्मेशन जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बोर्ड का एग्जाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं समझ सकती हूँ। तो ये वीडियो अंत तक देखना, आपको 110% है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से आपने अपना रिमेनिंग जो 7 डेज है ना, एग्जाम से पहले का 7 डेज, उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो ध्यान से समझते जाना। ये देखो, ये रहा आपका 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक का प्लान। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? प्लान है कि किस तरीके से हमने कौन से डेट को कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करना है। तो ध्यान से समझते जाना। 20 को आप करना राइटिंग सेक्शन, 21 को ग्रामर, ठीक है, 22 को पोइट्री, ठीक है, 23 को आप जो फर्स्ट फ्लाइट आपका बुक है उसमें जितने भी प्रोज हैं वो पढ़ लेना। ठीक है ना, 24th को आप फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली जो बुक है उसमें जितनी स्टोरियां हैं वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 25th को आप अनसीन पैसेज करना एंड 26th को आप माइंड मैप बनाना। अभी दिल में कंफ्यूजन हो रही होगी मैम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? टेंशन मत लो, ये तो मैंने आपको डेट्स बताई, ठीक है ना, कि कौन से डेट पे आपने कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करना है। अभी ये बताती हूं कि कब, किस तरीके से आप जो है टॉपिक को कवर कर पाओगे। तो ध्यान से देखो, ये रहा हमारा कौन सा? 20th फेब, ठीक है, 25 फरवरी, ठीक है, जिसमें हमने करना है राइटिंग सेक्शन। अब आपको पता है, ठीक है, राइटिंग सेक्शन में हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, एक है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ और एक है क्या? लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? एक इसका फॉर्मेट, आगे ना बात समझ में, फॉर्मेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है कि फॉर्मल लेटर है, ठीक है जी, तो फॉर्मल लेटर है तो सबका फॉर्मेट एक ही होगा। ठीक है, कौन कौन से लेटर आते हैं इसमें? लेटर टू एडिटर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे गुड्स ऑर्डर वाले लेटर हैं, ठीक है, गुड्स ऑर्डर वाले लेटर है वो कर लेना। ठीक है, इंक्वायरी वाला लेटर कर लेना, ठीक है, कंप्लेन वाला लेटर कर लेना। आगे बात समझ में? अब देखो, ये जो 4 लेटर है ना बच्चा पार्टी, इन 4 में से कोई 2 आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है 1/2 है, मतलब क्या? 2 लेटर आएंगी जिसमें होगा और मतलब होगा चॉइस। चॉइस के बेस पे आपने एक लेटर जो है वो करना होगा। तो लेटर जो है आपने इस तरीके से रखना है, ये जो 4 मेन लेटर है इसको आपने कवर करना है और ध्यान रखना फॉर्मेट जो है इस पे पूरा फोकस रखना। ठीक है, फिर आ जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ कुछ भी नहीं, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, कोई ग्राफ हो गया, ठीक है ना, मैंने सब कुछ करवाया हुआ है रोड टू 90 सीरीज में। आज आपको सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन दे रही हूँ कि किस तरीके से आप अपनी अप्रोच रखना। ठीक है, तो पाई चार्ट वाली, ग्राफ वाली, इन दो ये जो टॉपिक हैं इससे रिलेटेड जितने एनालिटिकल पैराग्राफ होंगे ना, उसकी क्या कर लो तुम? प्रैक्टिस। ठीक है ना, अब तुम्हारे दिल में आएगा कि मैम जो हम प्रैक्टिस है वो कहाँ से करेंगे? तो याद रखो, आपने ये रखना है कि 20 फरवरी को हमने राइटिंग सेक्शन खत्म करना है। ठीक है,
उठा लो कोई भी सैंपल पेपर, ठीक है ना, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, जितने क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन के वो सारा का सारा जो है सॉल्व कर लो कब, 20 फेब को, ठीक है ना। मतलब एक दिन आप पूरा लगाओ इन दो टॉपिक के लिए, क्योंकि आपको पता है ये दो टॉपिक कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं, 5 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक दिन में आपके 10 नंबर जो है वो तैयार हो जाएंगे। आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब देख लो 21 फरवरी को तुम क्या करोगे। अब आपको पता है कि 21 फरवरी जो है हमने रखा हुआ है किसके लिए, अपने ग्रामर के लिए, ठीक है ना। तो ग्रामर में सबसे पहले टॉपिक देख लो कौन कौन सा है। आपने टेंस करने हैं, छोटे होते से कर रखा है, ठीक है ना। आपने नरेशन करने, नरेशन क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। उसके बाद हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे आप कहते हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी, ठीक है। 3 टॉपिक ये हो गए। फिर हो गया आपका डिटर्मिनर्स, ठीक है ना। और क्या हो गया आपका, मॉडल्स हो गए। बस ये 5 टॉपिक हैं, ये करने हैं। और ये पांचों के पांचों टॉपिक जो है ना मैंने रोड टू 90 सीरीज में भी करवा रखा है, ठीक है। वैसे मैंने जो है ग्रामर जो पढ़ा रखी है अपने चैनल पे वहां भी करवा रखा है, कहीं से जाके वीडियो देख लेना। और आपने 21 फरवरी को करना क्या है, इन सब की करनी है आपने प्रैक्टिस, ठीक है। सैंपल पेपर उठा लो, ठीक है, गूगल कर लो, इतने सारे भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इन सभी टॉपिक से। आराम से एक दिन पूरा लगाना है आपने, ठीक है ना। एक दिन आपने पूरा लगाना है 21 फेब को, कोई और टॉपिक जो है आपने नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, ग्रामर ही पढ़ना है। अब बताओ एक दिन जब अगर आप ये जो 5 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं इस पर दे दोगे तो आपको क्या अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कर लोगे। बच्चे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ट्रस्ट। देखो पूरा साल, ठीक है ना, पूरा साल तुमने पढ़ाई करी है, ठीक है ना, इवन रोड टू 90 सीरीज में देखा है, सारा सिलेबस कवर किया है, रिवीजन भी कर रखा है, अपने आप पर भरोसा रखना, ठीक है ना। एक दिन जो है डेडिकेट कर देना किसके लिए, ग्रामर के लिए। और कौन सा दिन है वो, 21 फरवरी का दिन है, ठीक है। और आराम से तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी एंड यू आर एबल टू गेट 10 मार्क्स, ठीक है। बहुत ही आसानी से ग्रामर में आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन तभी हो पाएगी अगर आपको क्लियरिटी है किसकी, कंसेप्ट की। और अजब गजब इंग्लिश का मतलब ही क्या है, कंसेप्ट की क्लैरिटी। तो जाकर वीडियोस देख लेना, ठीक है। मैं एंड स्क्रीन पे भी ना लिंक्स दे दूंगी, वहां से भी जाकर आप वीडियो देख लेना और ग्रामर की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। फिर आ जाता है देखो 22 फेब को आप क्या करोगे, ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। तो 22 फेब को हमने दिया है किसको, पोयम को, ठीक है ना जी। अब देखो पोयम में हमारे जितने भी पोयम है, ठीक है, उनकी लाइन टू लाइन, ठीक है, लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेना, ठीक है। जितनी भी पोएटिक डिवाइस है, ठीक है ना, पोएटिक डिवाइस जितने भी हैं उन सभी को देख लेना, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करे गए हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, पोयम के बेस पे, उसको अच्छे तरीके से देख लेना। और जितने भी वैल्यू बेस्ड, ठीक है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको देख लेना। बस इसके सिवाय कुछ नहीं करना है। एक दिन 22 फेब आपने देना है किसको, पोयम को। और पोयम जो है वो आपका बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ 23 फेब पे, ठीक है ना, कि 23 फेब पे आप करोगे क्या। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक में जितने भी प्रोज हैं, ठीक है ना, कितने, मैक्सिमम 9 to 10 है, इससे ज्यादा तो है भी नहीं, ठीक है। तो आपने ये जो प्रोज है, ठीक है, इन सभी में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइंस है, ठीक है, उसका ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें से भी एक्सट्रैक्ट आएंगे, पता है ना। तो इंपॉर्टेंट लाइंस है इसका ध्यान रख लेना। जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो पढ़ लेना। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जहां पर आपको फैक्ट्स दिखेंगे ना, ठीक है, जहां पे आपको फैक्ट्स दिखेंगे और जहां पे आपको वैल्यूज दिखेंगे, ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देती हूं, अब बेकर फ्रॉम गोवा था, ठीक है, बेकर वाला, अब बेकर फ्रॉम गोवा। अब इसमें देखो आपको पता है बेकर फ्रॉम गोवा जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो ब्रेड है, ठीक है। तो ब्रेड की इंपॉर्टेंट के लिए जो फैक्ट्स हमें बताए गए थे क्या, कि इंगेजमेंट पे क्या बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, ठीक है,
इसके बाद शादी पे क्या बनाते हैं, बाकी कोई फेस्टिवल होता है तो क्या बनाते हैं। तो मतलब जहां पे जो फैक्ट्स होंगे वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके बाद जो वैल्यूज होंगे वहां से क्वेश्चन बन गए। तो अपनी अप्रोच को ना आप इस तरीके से रखना कि आप जो है वो क्वेश्चंस का आंसर्स दे सको, ठीक है ना। सारा कुछ पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लास्ट मूवमेंट की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। पूरा साल हमने पढ़ा है, बस ट्रस्ट रखना है और अपनी अप्रोच जो है वो क्वेश्चन को टारगेट करना है। आपने ये देखना है कि ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसी के तरीके से आपने जो है इस बार तैयारी करनी है। और अगर आप ऐसे करते हो तो जो फर्स्ट स्लाइड के प्रोज हैं, ठीक है, एक दिन में हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है मैम 9 या 10 चैप्टर एक दिन में कैसे करेंगे, तो बेटा ये कैसे भूल जाते हो तुम लोग कि एक साल पूरा तुमने पढ़ाई करी है, ये मत भूलो। एक दिन तो हम सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन ले रहे, एक रिवीजन ले रहे। आगे बात समझ में। तो 23 फरवरी जो है वो किसको देना है, आपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के प्रोज को देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 24 फेब। अब देखो 24 फेब जो है, इस दिन आपने क्या करना है, जो हमारे फुटप्रिंट वाली किताब है, ठीक है ना, जिसमें टोटल है 9 चैप्टर, ठीक है। 9 चैप्टर में वही बात आ गई, ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो दो चीजें हैं इसका आपने ध्यान रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे जी फैक्ट्स पे से, और वैल्यू बेस्ड बन जाएंगे किस पे से, इमोशन पे से। इमोशन का मतलब क्या हो गया, चाहे वो आपका थीम से आ जाए, ठीक है ना, थीम से आ जाए, या फिर आपका जो कोई कैरेक्टर है उस पे से आ जाए, ठीक है, या उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या मोरल है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट मोरल नहीं, घुमा के पूछा जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पता है ना। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए सारे, आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक दिन, ठीक है, 24 जो है 24 फेब, वो आपने पूरा का पूरा दिन किसके ऊपर लगाना है, जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है, ठीक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है उस पे लगाना है। और एक दिन जो है, ठीक है ना, उस एक दिन में चाहे आप सैंपल पेपर उठा लेना, ठीक है, या फिर गूगल कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, लेकिन देखना किसका है, फुटप्रिंट का सिर्फ, ठीक है। मतलब 24 फरवरी को आपने फुटप्रिंट जो है वो खत्म कर देना है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 25 पे, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, कि हमारे पेपर में जो अनसीन पैसेज है बच्चा पार्टी, उसके पास कितने नंबर हैं, 20 मार्क्स हैं, पता है ना। 20 नंबर है भाई, रिस्क तो ले ही नहीं सकते। तभी मैंने कहा है एक दिन पूरा 25 फरवरी को क्या करना, अनसीन पैसेज की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है ना उतनी प्रैक्टिस करनी है तुमने, ठीक है ना। जहां मर्जी से ले लो, ठीक है। चैनल, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे अनसीन पैसेज पड़े हुए हैं। पूरे 7 दिन जो है ना मैंने लगाया था किसके लिए, अनसीन पैसेज के लिए, ठीक है। रोड टू 90 सीरीज देख लो, कैसे जो है सॉल्व करना है अनसीन पैसेज, वो देख लो सारे। उसमें जितने भी हमारे ट्रिक्स होते हैं, कितने जितने टिप्स हो गए, ठीक है, किस तरीके से आपने क्वेश्चन निकालने हैं, एलिमिनेट करना किस तरीके से है, ठीक है ना, एलिमिनेशन, ठीक है, जो हमारे वर्ड मीनिंग होते हैं वो कैसे ढूंढना है, सारा कुछ मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो उसे देख लो। और एक दिन पूरा का पूरा जो 25 है ना, 25 फरवरी, वो दे देना बेटा अनसीन पैसेज को। किसको देना है आपने, अनसीन पैसेज को, यूपी को नहीं देना है, ठीक है। अनसीन पैसेज लिखा है, आई होप समझ आ गया होगा। अब आ जाओ 26 पे। अब देखो तुम्हारे दिल में आ रहा होगा मैम कौन सा माइंड मैप, कैसा माइंड मैप, क्या होता है, तो टेंशन नहीं लेना। देखो 26 को तुमने क्या करना है, माइंड मैप बनाना है। मतलब क्या, देखो पहले उठा लो पोयम, ठीक है, पोयम की माइंड मैप बना लो टक 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 इस तरीके से, ठीक है। फिर उठा लो जितने हमारे प्रोज हैं उसका माइंड मैप, ऐसे ऐसे ऐसे। अब लग रहा होगा मैम ऐसे ऐसे तो आप बता रही हो, लेकिन बनाएंगे कैसे हम माइंड मैप, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे पे छोड़ दो। माइंड मैप तुम्हें ना ऑलरेडी बना बनाया मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन माइंड मैप तुमने देखना कब है, 26 फरवरी को, ठीक है। माइंड मैप इसी जो है 2-3 दिनों में मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। सारे के सारे देखो, एक बार पोयम, ठीक है, प्रोज, और जितने हमारे फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है, फुटप्रिंट में जितने भी चैप्टर हैं इसका माइंड मैप, ठीक है। जो हमारा ग्रामर है, ठीक है ना, 10th का, उसका सबका माइंड मैप, और हमारे राइटिंग सेक्शन का माइंड मैप, बस यही है ना। इन सभी का माइंड मैप जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। 5 जो वीडियो है, ठीक है, ये जो 5 वीडियोस हो गई, ठीक है ना, ये मेरी तरफ से आपको जो है गिफ्ट है, ठीक है। लेकिन ये 5 वीडियो आपने देखने कब हैं,
ये देखने हैं आपने 26 फेब को, ठीक है। ये जो माइंड मैप होगा ये आपको हेल्प करेगी सारे के सारे सिलेबस की रिवीजन करने में, ठीक है ना। एक जो हम कहते हैं ना क्विक ग्लांस, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं क्विक ग्लांस, मतलब एक झटके में सारा का सारा सिलेबस जो है वो कवर करना जब है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, माइंड मैप का यूज करते हैं। तो माइंड मैप मैं आपको बना दूंगी, लेकिन आपने देखना कब है इसे, 26 फरवरी को। और अगर आप इस तरीके की अप्रोच रखते हो तो आई एश्योर यू कि आपके 90+% बच्चा पार्टी कहीं नहीं गए। द रीजन बीइंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको 7 डेज की स्ट्रैटेजी दे रही हूं, मैंने ऑलरेडी, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी रोड टू 90 सीरीज चलाया था, पता है ना किसके लिए, और सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। किसके लिए, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो 10th क्लास के स्टूडेंट ने रोड टू 90 सीरीज में देखा, और ये 7 डेज का जो हमारा लास्ट मूवमेंट स्ट्रैटेजी है इसे फॉलो कर लो, बहुत ही आसानी से आपके जो नंबर है वो आ जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही है, आपको दोबारा दिखा देती हूँ सारा कुछ कि आपने करना कैसे है, ठीक है ना। ये देख लो 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक का मैंने आपको आउटलाइन दे दिया है, प्रॉपर सेटिंग दे दिया है कि कौन से डेट पे आपने क्या पढ़ना है, ठीक है ना, और किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखना है, वो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। बस अब आराम से तैयारी में लग जाओ। बट एक ही चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नोन एज बच्चा पार्टी सेल्फ ट्रस्ट। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, ठीक है। जो आपका ट्रस्ट है वही आपको हेल्प करेगा, और उसी के दम पर आपको क्या मिलेगी, फाइनल जो रिजल्ट है वो मिलेगा। क्योंकि हमारी मेहनत और हमारा सेल्फ ट्रस्ट दोनों जो है जब साथ में चलते हैं ना, तभी हमें सक्सेस मिलती है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और एक ही चीज हमेशा की तरह कहूंगी, अगर लगे ना बच्चा पार्टी कि 1 मिनट भी मेरे चैनल पर आके तुम्हारा यूटिलाइज हुआ है बेटा, तभी चैनल को ना सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर नहीं लगे और ये लगे कि मैम ने तो हमारा टाइम खराब किया, तो मत करना सब्सक्राइब यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज नहीं है, बल्कि बच्चों का फ्यूचर है, ठीक है ना। हम उस चीज पर काम कर रहे हैं। मेरे वीडियो पर एक भी व्यूज आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों का टाइम इंपॉर्टेंट है। एक व्यूज का मतलब है कि हाँ कोई भी एक स्टूडेंट मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है और वो अपना टाइम दे रहा है। तो चलिए अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।